हेलो मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे जो हम लोगों ने ज्योग्राफी हिमाचल जीके में पढ़ना शुरू करी है उसको आगे लेके जाते हैं। इन क्लासेस में हम लोग अभी तक हिमाचल की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और पीछे की क्लासेस में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं जिनको यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। हिमाचल का क्या अर्थ है हमने ये देख लिया अभी तक। हिमाचल बना कैसे ये भी हमने देख लिया। हिमालय पर्वत जिनके नाम से हिमाचल का नाम पड़ा उनके बारे में भी देख लिया। कौन कौन से पर्वत हैं, मिथोलॉजी में कैसे नाम पड़ा, साइंटिफिकली कैसे हिमालयास बने और हिमाचल की भूमि बनी, ये भी हमने देख लिया। हिमालयास की क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हमने देखी थी, जिसमें हमने इसको हम देखते हैं कि वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल हिमालयास में बांट के देखा था। उसके अलावा हमने शिवालिक और हम देखते हैं कि द ग्रेटर हिमालयास, द ट्रांस हिमालयास, लेसर हिमालयास, इन सब में भी हमने देखा था। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कवर करने वाले हैं वो रहेगी यहाँ पे कि हिमाचल के प्रमुख पर्वत या फिर पहाड़ियाँ, माउंटेन और हिल्स कौन कौन से हैं। इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि पर्वत होता क्या है। देखिए पूरी डिटेल में कि पर्वत क्या होता है या पहाड़ क्या होता है, पहाड़ी क्या होती है, हिल क्या है, माउंटेन क्या है, माउंटेन बनते कैसे हैं, कितने प्रकार के हैं, ये आपको ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी ज्ञानम के चैनल पे। ज्ञानम.कॉलेज के नाम से आप लोगों को यूट्यूब पे यह मिल जाएगा। यहाँ पे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मैंने आपको ये सारा कंप्लीट करके रखा हुआ है, ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी इसको हिमाचल के संदर्भ की बात करें, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसको समझना जो होगा वो लेक्चर को बहुत ज़्यादा खींच देगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कि पर्वत क्या है और पर्वतों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि हिमाचल में कौन कौन से पर्वत है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पर्वत है, एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में यहाँ पे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माउंटेन है क्या। यू कैन सी हियर अ माउंटेन इज एलिवेटेड, ठीक है। माउंटेन इज अ लार्ज एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। क्या कहता है कि माउंटेन एक एलिवेटेड हम देखते हैं लैंडफॉर्म होता है। देखते हैं फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए कि ये धरती की सबसे ऊपरी सॉलिड सतह है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या है, लैंड है। इसको हम लोग लैंड भी कह देते हैं, ज़मीन भी कह देते हैं, क्योंकि हम लोग इस पे चलते फिरते हैं, है ना। इस पे हम आगे फिर चलते फिरते हैं, आगे पीछे, है ना। अब यहाँ पे ना एलिवेशन मतलब कोई इलाका यूँ ऊपर की तरफ उठा होगा ना, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे, ठीक है। एलिवेटेड लैंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये भी ना देखो, ये मान लो ये अगेन लैंड है, यहाँ पे भी ना एक ऐसा उठा हुआ लैंडफॉर्म हो सकता है, ये भी एलिवेटेड है। दिस इज ऑल्सो एलिवेशन इन क्रस्ट, बट इसको हम लोग ना कभी भी माउंटेन नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो माउंटेन आपने देखे होंगे तो माउंटेन के जो समिट होती है या पीक होती है, जो चोटी होती है ना, उसको समिट भी कहते हैं, ठीक है। जो शिखर होता है उसका, ठीक है, जो टॉप होता है वो ना ऐसा होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, हम देखते हैं शार्प होता है, या फिर हम देखते हैं कि वो उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, पॉइंटेड या शार्प होता है, या फिर ऊपर की तरफ कम होता है सरफेस एरिया। यहाँ पे तो फ्लैट दिख रहा था, तो फ्लैट सरफेस के साथ अगर एलिवेटेड हम देखते हैं लैंडफॉर्म है कोई, तो उसको हम प्लेटू कहते हैं, या फिर उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, पठार कह देंगे या प्लेटू उसको कह देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर आप माउंटेन को देखोगे तो सबसे पहले एलिवेटेड लैंडफॉर्म है विद अ पीक और समिट। इसका हमेशा क्या रहता है, ऊपर एक पीक रहती है, या जिसको हम कहते हैं कि सबमिट इसके ऊपर रहती है। और जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो जो माउंटेन है ना, आप उसमें देखेंगे कि जो सरफेस एरिया है वो कम होता जा रहा है। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके स्लोप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा चलिए, ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसको भी देखते हैं। ये स्टेटमेंट हम समझ गए, अब अगली पे देखते हैं। माउंटेन्स आर यूजली स्टीपर एंड टॉलर देन हिल्स। ये हिल से कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ हिल और माउंटेन्स का फर्क। जो हिल होते हैं ना, वो हाइट में माउंटेन की कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए एक हिल भी बना देते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे एक हिल है,
तो हिल जो है पहाड़ के कंपैरिजन में हम देखते हैं छोटा रहता है, ठीक है, उसकी हाइट छोटी रहती है। और ना उसका जो आप टॉप देखोगे ना हिल का, वो थोड़ा राउंडेड होता है, और इसको ना पहाड़ी कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, या पहाड़ कह देते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं ये पर्वत है, ठीक है, ये माउंटेन जो है इसको क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं हिंदी में, और बहुत ही ऊंचा और विशाल होता है। इसका जो पॉइंट है, टिप है, वो कैसी होती है, हम देखते हैं इसकी जो टिप है वो पॉइंटेड रहती है। इसके अलावा जो ये पहाड़ है ना, ये इतने ऊंचाई तक चले जाते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि इन एक लेवल के बाद इन पे रहना, मतलब इन पे हैबिटेट होना, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता। हैबिटेट मतलब यहाँ पे आपको जीव जंतु और इंसान नहीं मिलेंगे, मानव बस्तियां आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी, इवन जीव जंतु भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि देखो जितने भी जीव जंतु या शाकाहारी होंगे या मांसाहारी होंगे। अब शाकाहारी जिनको हम हार्बीवोरस कहते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो घास खाते हैं। अब घास इतनी हाइट पे उगती ही नहीं है, क्योंकि बर्फीले इलाके हैं या ठंडे रेगिस्तानों की तरह ये इलाके होते हैं। तो हम देखते हैं चरने वाले जानवर या घास फूस खाने वाले जानवर यहाँ पे हमें ना के बराबर देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रेडेटर या फिर हम कह सकते हैं शिकारी जानवर जो हैं वो भी हमें ना के बराबर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं हिल की बात करूं तो दे आर हैबिटेबल। बहुत सारे गांव जो होते हैं या शहर जो होते हैं हिल के ऊपर बसे होते हैं। हमारी जो राजधानी है अपने आप में, समर हिल की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं, ठीक है। शिमला जो है अपने आप उसको क्वीन ऑफ द हिल्स कहते हैं, हिल पे बसा हुआ है। अगर आप कसौली की बात कर लीजिए, डलहौजी की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशंस आपको हिमाचल में देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो छोटे छोटे शहर हैं। मनाली की बात कर लीजिए जो पहाड़ों पे, पहाड़ के ऊपर बसे हुए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये पहाड़ के ऊपर, आपने बहुत सारे गांव देखे होंगे जो छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर बसे हुए होते हैं, ठीक है। तो पहाड़ी का मतलब क्या है, यहाँ पे हिल है, लेकिन माउंटेन क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ये अब आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। अब हम देखते हैं आगे कि आगे की अगली स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं। एक एक चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं माउंटेन कैन हैव स्टीपर साइड एंड एक्सपोज बेड रॉक एंड लिमिटेड समिट एरिया। क्या कह रहा है, तो ये जो आपको यहाँ पे जो फोटो दिख रही है, इस फोटो पे आप ध्यान देंगे, ये जो आपको यहाँ पे इमेज है, अब देखो इसमें ना जो पत्थर होते हैं ना वो एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब पत्थर सामने आपको दिख जाएंगे। लेकिन जो पहाड़ियाँ होती है ना वो हरी भरी दिखेंगी आपको, उसमें या फिर मिट्टी दिखेंगी, भूरी भी दिखेंगी, उसके ऊपर नहीं चट्टानें नहीं दिखेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जीव जंतु और हम देखते हैं बाकी चीज़ें हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि मिट्टी वहाँ पे रहती है। तो मिट्टी की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे आपको चट्टानें नहीं दिखेंगी, पहली बात पहाड़ियों में। लेकिन माउंटेन में आपको इस तरीके का दिखेगा, आपको कहीं भी माउंटेन पे जाएंगे। और हम देखते हैं इसकी ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूं इस तरीके का एक इसका क्या होगा, एलिवेटेड सबमिट होगा या टॉप होगा, जिसकी पीक पे हम देखते हैं लिमिटेड जगह होगी, बहुत ज़्यादा कोई जगह नहीं होती है। तो इसको हम कहते हैं माउंटेन, ठीक है। अब आप कहता है कि माउंटेन जो है ये बड़ी अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बन सकते हैं, इरोजन की वजह से बन सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनेंगे तो हम कहेंगे वोल्केनिक माउंटेन है, जैसे माउंट फिजी है जापान का। इरोजन की वजह से बनेंगे तो हम कहेंगे रेजिडुअल माउंटेन है, जैसे हम देखते हैं अरावली माउंटेन आज के, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बन सकते हैं। तो जब टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से माउंटेन बनेंगे तो इस तरीके के माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के माउंटेन को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के माउंटेन्स हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स आ गए, बहुत सारे तरीके अलग अलग तरीके के माउंटेन्स हैं, ठीक है। इनको आप लोगों को मैं आगे हम देखते हैं कि ज्योग्राफी, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी या तो इसी चैनल पे पढ़ेंगे, अगर आपको जल्दी है तो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, जो बच्चे हिंदी के हैं उनके लिए भी बराबर ही प्रयास रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बात का मुझे हम कह सकते हैं कि बोध है कि हिमाचल के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी बराबर ही तैयारी करते हैं। इसीलिए हमारा कंटेंट जो है, चाहे पढ़ाने का तरीका है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बराबर का ही रहेगा, ठीक है। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी के भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। पर्वत या पहाड़ की जब हम बात करते हैं, पहाड़ मतलब हिल, पर्वत की बात करें तो माउंटेन,
पृथ्वी की भू सतह है दैट इज क्रस्ट, जो अपर मोस्ट लेयर होती है जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, सॉलिड लेयर अपर मोस्ट, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, जिसके ऊपर हम माइनिंग करते हैं, खेती करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम वहीं पे करते हैं। उस पे अचानक से उठा हुआ, ये मान लो कि ये हम देखते हैं भूपर्पट्टी है, या हम देखते हैं कि ये सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की सॉलिड, तो इसके ऊपर हम देखते हैं अचानक से उठा हुआ कोई ऊंचा हिस्सा जो होता है उसे हम उसको प्राकृतिक रूप से उठा हुआ जो है, ठीक है, ये नहीं कि किसी ने खड़ा कर दिया तो हम पहाड़ कहने लगे, उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत या पहाड़ कहते हैं। जो ज्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ होता है, यू कैन सी कि बड़े ही अमेज तरीके से अचानक ही हमें पता भी नहीं चलता है, बहुत ही अजीब तरीके से उठा हुआ होता है, और पहाड़ी से ये बड़ा रहता है। जो पहाड़ है ना, पहाड़ी से ही हमेशा ही हम देखते हैं कि पर्वत बड़ा रहेगा, ये भी हम लोग अभी समझ चुके हैं। पर्वत ज्यादा एक लगातार, पर्वत यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, पर्वत ज्यादातर एक लगातार समूह में होते हैं, और इन्हीं समूह को हम लोग आगे पर्वत श्रृंखला कह देते हैं, इंग्लिश में कहेंगे माउंटेन रेंज, और पहाड़ी में कहते हैं धाराएं, ठीक है, धार कहेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, जो पहाड़ है, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरे के बाद तीसरा पहाड़, तीसरे के बाद चौथा पहाड़, यूं लगातार हम देखते हैं पहाड़ लाइन में आगे कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं कि इट इज अ माउंटेन रेंज, और हिंदी में कहेंगे पर्वत श्रृंखला, और पहाड़ी में क्या कहेंगे, धार। आपने गाना सुना होगा ना कि धौलाधार भी आपने सुना होगा, उसके अलावा आपने गाना सुना होगा कि धारा धारा ते बूटी मंगवाई हो, ठीक है, कि कहते हैं कि ये जो महादेव को है उनको धूड़ू जो शब्द है उससे उनका संबोधन किया जाता है पहाड़ी में, है ना। तो आपने सुना ही होगा कि यहाँ पे एक संवाद, एक कहानी सुनाई जाती है जिस पे गाना भी बना है, जो हम देखते फोक सॉन्ग भी है, जिसमें कहा जाता है कि एक बार गोरा माता गंगा से पूछती है कि तू मेरी क्या लगती है, तो वो कहती है मैं तेरी सोत हूँ। तो फिर उसके बाद हम कहते हैं वो गाने में भी है कि वो सरो लड़ी, मतलब एक दूसरे का बाल नोचने लग पड़ी, ठीक है। फिर इस तरीके की आगे आती है कि जब गोरा की तबीयत खराब हो जाती है तो अलग अलग धाराओं से बूटी मंगवाई जाती है। तो भैया ये बहुत जगहों पे आपने ये वर्ड सुना होगा, धार आपने सुना होगा। अगर आप हिमाचल के हैं तो आपको आपके बुजुर्ग जो हैं या कोई लोग आपको कहते होंगे कि सामने वो जो धार है, तो धार है, धार का मतलब यहाँ पे माउंटेन रेंज है। पहाड़ी में धार, इंग्लिश में माउंटेन रेंज, हिंदी में पर्वत श्रृंखला। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कहता पर्वत 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो ये डिपेंड करता है कि 5 हैं कि 6 हैं, ठीक है, कि कितने हैं, डिपेंड करता है किस तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर माउंटेन्स बने कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन के पीछे की हम देखते हैं कि क्या रीजंस रहे हैं, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो यस, माउंटेन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। पहला यहाँ पे कहता है वलित पर्वत। ये वलित पर्वत जो है इंग्लिश में इनको कहते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रंशोत्थ पर्वत। तो ब्रंशोत्थ पर्वत जो है ये ब्लॉक माउंटेन्स को कह रहा है, या फिर देखो या इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, होरस्ट और गलबन या फिर होरस्ट पर्वत भी कहते हैं इसको। ज्वालामुखी पर्वत की बात करूं तो ये वोल्केनिक माउंटेन की बात कर रहा है, या फिर अवशिष्ट पर्वत, तो ये भैया रेलिक टाइप या फिर रेसिडुअल टाइप माउंटेन्स की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि पहाड़ होते क्या हैं। अब हिमाचल की बात करते हैं। देखो बहुत सारी किताबों में शायद तुम देखोगे तो पुरानी किताबें हैं, तब तक अच्छे से अल्टीट्यूड भी नहीं मेजर हुआ था बहुत सारी जगहों का। तो हम देखते हैं कि उन किताबों में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो शिला हम देखते हैं माउंटेन है, लेकिन ये सही नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक की बात करोगे तो आप देख सकते हो रियो पुगिल करके जो माउंटेन है वो सबसे हाई है। उसकी हाइट की अगर बात करोगे तो 6816 मीटर ऊंची है वो, दैट इज 6816 मीटर्स टॉल फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। अच्छा, अब ये है कहाँ पे, तो ये किन्नौर जिले में है। कौन से जिले में है सबसे ऊंची हिमाचल की पर्वत? किन्नौर जिले में, याद रखना है, ठीक है। एट द सदर्न एंड ऑफ द जंस्कार रेंज, जो जंस्कार पहाड़ियां हैं उनके सदर्न एंड में, उनके आखिरी छोर में, दक्षिणी आखिरी छोर पे एक पहाड़ी है, रियो प्रिग्रिल उसका नाम है, और हम देखते हैं कि ये 6816 मीटर तक ऊंची है।
रियो पुरगिल जो है अगर हम बात करें तो ये किसका पार्ट है, हम देखते हैं कि ये ज़ंस्कार का पार्ट है। कई जगहों पे इसको लियो परगिल भी कह देते हैं या लियो परगिल भी कह देते हैं, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो आपने ये चीज़ जो है याद रखनी है, जो पटवारी का पेपर होता है या पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है उस तरीके के पेपर में सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसकी ऊंचाई भी याद रख लेना, कई बार जो है पेपर हैं इनमें ना ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 6816 शुरू भी 6 से खत्म भी 6 से होता है और बीच में 81 आ जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश की पीक्स की बात करूं तो और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिला, जिसको लोग कहते हैं कि सबसे ऊंची है। भैया इसकी हाइट सिर्फ कितनी है, 6132 मीटर्स, ये मीटर में। देखो सबसे पहले हम पहाड़ी का नाम देखेंगे, क्या नाम है, कौन से जिले में है, और तीसरी चीज जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं जिले के अलावा कौन से जिले में, उसके अलावा जो चीज यहाँ पे देखने वाले हैं कि उसका अल्टीट्यूड कितना है, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई आप देख सकते हैं 6132, दैट मीन 6132 मीटर्स है। जबकि हम देखते हैं कि अभी हमने देखा रियो परगिल जो है उसकी ये हाइट है, तो इससे तो काफी ऊंची हुई है ना। तो ये किसी भी तरीके से हाईएस्ट नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी किन्नौर में है। हाईएस्ट कौन सी है आप देख सकते हैं, रियो परगिल 6816 मीटर में किन्नौर में ही है। जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, क्योंकि किन्नौर में हम देखते हैं कि हमने जैसे आपने देखा कि ज़ंस्कार और आपको ग्रेट हिमालयस भी देखने को मिल जाएंगे, तो वो ऊंची पहाड़ियों से बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको गया पहाड़ी मिल जाएगी, ये 6794 मीटर्स की बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी, किन्नौर में ही मिलेगी। उसके अलावा रियो परगियाल जो मिलेगी, ये पुरगिल है, ये परगियाल है, फर्क है, याद रखना। इसकी हाइट है 6791 मीटर्स, ये भी आपको किन्नौर में ही मिलेगी। उसके अलावा पार्वती पर्वत, बहुत ही ऊंचा पर्वत है, पार्वती पर्वत कहते हैं इसको, 6646 मीटर्स पे आपको ये मिल जाएगा किन्नौर में, ठीक है। उसके अलावा देखो ये ग्रेनाइट पीक, मैंने फोटो भी लगाई है ग्रेनाइट पीक की, ठीक है। जो ग्रेनाइट पीक है ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये आपको रेंगरिक रैंग में किन्नौर में ही मिलेगी। 6000 हम कह सकते हैं 6597 मीटर्स की ये ऊंची है। इसके अलावा मणिरंग की पीक है, वही भी किन्नौर में है। किन्नौर में बहुत ऊंची पहाड़ियां हैं, 6000 मीटर से सारी अभी तक ऊंची है। 6632 मीटर्स की ऊंची पहाड़ी है। अब हम देखते हैं कि अगली जो हमारे पास आती है पहाड़ी वो कौन सी है, कुल्लू पमोरी। तो ये कुल्लू पमोरी जो है ये भी किन्नौर में है, 6000 मीटर से ऊंचा, भाई 6000 मीटर 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर से भी ऊंची पहाड़ है ये, ठीक है। 6585 मीटर्स ऊंची ये पहाड़ी है, ठीक है। कुल्लू में और लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे है ये, कुल्लू और लाहौल स्पीति का जो बॉर्डर है ना, आप यहाँ पे अगर हिमाचल का मैप देखें, ठीक है, यहाँ पे मैप देखें तो यहाँ पे कुल्लू सॉरी किन्नौर, ये किन्नौर आ गया आपका और ये आ गया लाहौल स्पीति। तो यहाँ के बॉर्डर पे यहाँ पे हैं ये 6-6000 मीटर की ऊंची पहाड़ियाँ, ये किन्नौर में और ये बॉर्डर वाले इलाके में, ठीक है। ये जो आपको इलाका दिख रहा है यहाँ पे है वो 6-6000 मीटर की ऊंची पहाड़ियाँ, ठीक है। तो मैप की मदद से भी आप इसको देख सकते हैं। एक कंटूर मैप आता है, उसमें एलिवेशन के बेसिस पे हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में आपने कंटूर्स पढ़े होंगे, तो एलिवेशन के हिसाब से लाइंस होती हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या फिर ऐसे फिजिकल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप देखने के लिए कि कौन सी पहाड़ कहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ एक मेंशन भी है, जैसे यहाँ पे सरचू पीक मेंशन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे किन्नर कैलाश मेंशन है, आगे किन्नर कैलाश भी आएगा, अभी तक हमने अभी ये पढ़े नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ एक यहाँ पे कैलाश पीक भी है, रोहतांग पास है, ये कुछ एक पीक्स जो है यहाँ पे मेंशन है। आगे नहीं भी होंगे तो आपको यहाँ पे किससे एक चीज़ होती है कॉन्टूर, उसको आपको मैंने पढ़ाया है फिजिकल ज्योग्राफी में, वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं जो अगली है दैट इज़ जोरकंडेन, जो हमारे पास ये कुल्लू में है और ये भी 6000 से ऊंची है, 6500 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6500 मीटर से ऊंची है, मतलब 6.5 किलोमीटर से ऊंची है। 6553 मीटर से भी ये ऊंची है। मुल्कीला की बात करूं तो ये स्पीति, लोअर और स्पीति में है, 6553 अगेन, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा ऊंची ये पहाड़ी है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे मेंथोसा जो किन्नौर में है, ये 6520 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ी है, बहुत ही ऊंची
पहाड़ी है। अभी यहाँ पे आपको आगे दिखेगी कि यहाँ पे आपको दिखेगा पपुसूरा पहाड़ी आपको दिखेगी लोअर स्पीति में, आप देख सकते हैं 6000 मीटर से ये भी ऊंची है। ठीक है, ये आपने याद नहीं रखने है, बस ये आइडिया रखना है कि 6000 मीटर से ऊंची है ये। ठीक है, बाकी आपसे पेपर में क्या आएगा कि जिला कौन सा है और पहाड़ी कौन सी है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ी है, जैसे लियोप्रोग्रिल था उसका आपने याद रखना था कि 6816 मीटर सबसे ऊंची है क्योंकि वो। ठीक है, इसलिए बाकी अगर ऐसे सीक्वेंस में हैं सारे के सारे तो मे भी आ सकता है सबसे अरेंज करो, सबसे ऊंची कौन सी, उससे छोटी कौन सी, उससे छोटी कौन सी है। तो एक बार नजर रखना, इसको रट्टा लगाने मत बैठ जाना आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि धर्मसुर पहाड़ी जो है ये भी कुल्लू और लोअर स्पीति के बॉर्डर पे है। 6000 से ज़्यादा हम देखते हैं 6440 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये है कहाँ पे, ये याद रखना हमने, कुल्लू और लोअर स्पीति के बॉर्डर पे है। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो ये ना बहुत बार आपको ये आएगा कि बॉर्डर पे पहाड़ियां बॉर्डर पे क्यों हैं, ज्यादातर पहाड़ियां बॉर्डर पे क्यों। देखो भैया, कभी भी ना किसी चीज को पॉलिटिकली आपने क्या करना हो, बाउंड्री किसी दो राज्यों की, जिलों की या किसी दो देशों की ना बाउंड्री सेट करनी हो ना, पॉलिटिकल बाउंड्री, तो कहा जाता है कि फिजिकल फीचर्स उस पॉलिटिकल बाउंड्री को डिफाइन करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आसान नहीं रहती कि इस पहाड़ के उस तरफ कुल्लू है उस तरफ लोअर स्पीति है। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बार आपको दिखेगा कि बॉर्डर पे पहाड़ियां हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिबिबोकरी पिरामिड इसको कहते हैं पहाड़ी को, पहाड़ी का स्टाइल पिरामिडल ही होता है, इसी नाम से अंग्रेजों ने नाम रखे हैं ये। ठीक है, तो 6400 मीटर की लोअर स्पीति में है। उसके अलावा आपको गेफांग जो है ये भी लोअर स्पीति मिल जाएगी 6400 मीटर 6400 मीटर की ऊंचाई पे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांगला तारबो, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि लाहौल स्पीति और सीओए, तो ये सीओए है चाइना ऑक्युपाइड अक्साई चीन। ठीक है, तो ये भी बॉर्डर पे है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे भिलाई जोत है, स्पीति और चंबा, लोअर स्पीति और चंबा के बॉर्डर पे है ये। ठीक है, और हम देखते हैं इसकी हाइट भी जो है 6295, ठीक है, 6295 मीटर्स तक की ये बहुत ऊंची पहाड़ी है। गांगचू ये किन्नौर की पहाड़ी है, 6000 मीटर से ये भी ऊपर है। उसके अलावा श्रीगिला ये हम देखते हैं लोअर स्पीति की पहाड़ी, अभी हमने देखा इसको मैप में। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं इंद्रसान, ये कहाँ पे, कुल्लू में है, ये भी अभी तक जितनी भी पहाड़ियां बढ़ रहे हैं 6000 मीटर के ऊपर की पहाड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखो आप शिकार बे, ये देखो लोअर स्पीति और कांगड़ा के बॉर्डर पे है, आप देख सकते हैं 6000 मीटर से ऊपर की पहाड़ी है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे आपको दिखेगा रामाबांग, ये भी हम देखते हैं लोअर स्पीति में है, 6000 मीटर से ऊपर है। उसके बाद हम देखते हैं मुकरबे, ये भी कहाँ पे, लोअर स्पीति और कांगड़ा के बॉर्डर पे है। गेपांगो ये भी हम देखते हैं कहाँ पे, लोअर स्पीति में है। शिपकी, ठीक है, ये शिपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप, क्योंकि इसके बगल में क्या है, शिपकीला पास है, जहां से सतलुज नदी भारत में एंटर करती है। और ये जो सतलुज नदी है ये भारत में सबसे पहले एंटर हिमाचल में ही करती है, किन्नौर में करती है शिपकीला पास के थ्रू। तो शिपकीला पास इसी के पास है, किन्नौर में ये पहाड़ी आपको मिल जाएगी, याद रख सकते हैं। पीर पंजाल पहाड़ी कुल्लू में है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं माईबा कांदीनो, ये कुल्लू में है। हनुमान टिब्बा ये चंबा में है। और इस पहाड़ी की ये खास बात है कि धौलाधार माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी है। धौलाधार माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, हनुमान टिब्बा। बाराकांडा ये कुल्लू में, बाराकांडा ये कुल्लू में है। पिशु आप देख सकते हो, ये जो पिशु है ये हनुमान टिब्बा की फोटो लगाई हुई है। ठीक है, मैंने तो पिशु है ये किन्नौर और शिमला के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं किन्नर कैलाश। ठीक है, किन्नर कैलाश आप देखोगे तो आपको अलग, ये जो हालांकि फोटो लगाई है ये मनी महेश कैलाश की है। अब किन्नर कैलाश मनी महेश कैलाश क्या फर्क है, देखो कुछ ये बहुत ही ज्यादा बड़ी पहाड़ी है। जैसे हिंदू ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि एक पहाड़ है, पर्वत है जिसके ऊपर भगवान शिव रहते हैं, शिव जी का जिसके ऊपर वास है, वो जो पर्वत है उसको कैलाश कहते हैं। तो जैसी जैसी उसकी डिपिक्शन है, जैसे जैसे उसको बताया गया, वैसे वैसे लोगों ने अपने अपने इलाकों में कहा ये भी कैलाश है, वो भी कैलाश है, यहाँ भी शिव रहते हैं, वहां भी रहते हैं। तो जो लोग हम देखते हैं किन्नौर के, वो कहते हैं किन्नर कैलाश ही कैलाश है, यहाँ पे महादेव रहते हैं। चंबा के लोग कहते हैं कि नहीं, मनी महेश जो है, मनी महेश कैलाश है, यहाँ पे शिव जी रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये तो तिब्बत में है असली कैलाश। ठीक है, मानसरोवर लेक उसके नीचे है। तो ऐसे ही कई जगहों पे आपको कई पर्वतों के नाम के आगे कैलाश पर्वत
जुड़ा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये किन्नर कैलाश है, किन्नौर में है, आप देखोगे, ठीक है। बहुत ही जाना माना तो एक हम देखते हैं कि पिलग्रिमेज, या फिर हम कह सकते हैं पिलग्रिमेज का मतलब होता है यहाँ पे कि हम देखते हैं धार्मिक स्थल है, या फिर हम कह सकते हैं तीर्थ स्थल है, सही कहेंगे तो तीर्थ स्थल है हिंदुओं का, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं सनक देख जोत। अब देखो पहाड़ी में ना जोत, यहाँ पे आपने जोत वर्ड भी सुना होगा। जोत वर्ड का मतलब होता है पास, माउंटेन पास। और माउंटेन पास में कुछ नहीं होता है, अगल बगल में बड़े बड़े माउंटेन है, एक छोटा माउंटेन होता है। तो कई बार पहाड़ी लोग कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि जोत का मतलब पहाड़ होता है, भाई जोत का मतलब होता है पास, ठीक है। दियो टिब्बा, ठीक है, ये कुल्लू में है। अब देखो ये जो दियो टिब्बा है, यहाँ से शुरू हो जाती है 6000 मीटर के नीचे वाली पहाड़ियां। यहाँ पे पहाड़ियों 6000 मीटर के नीचे की आएंगी, ठीक है। सोलांग चंबा में मिलेगी आपको। मणिमेश कैलाश आपको चंबा में मिलेगा। 5660 किलो हम देखते हैं मीटर की इसकी ऊंचाई है। बहुत ही फेमस मेला यहाँ पे मेला लगता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में जातर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तालाब है जिसमें हम देखते हैं कि होली हम देखते हैं बाथ लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि पवित्र स्नान करते हैं लोग, ठीक है। चलो अब हम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको श्रीखंड महादेव इमेज में दिख रहे हैं। दिस इज वेरी फेमस। हम देखते हैं कि इसको भी हम कह सकते हैं श्रीखंड महादेव जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस एक पिलग्रिमेज साइट या फिर तीर्थ स्थल है, इसको भी हम कह सकते हैं। श्रीखंड महादेव की फोटो लगाई है, कुल्लू में ये पड़ता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गुस्सू, ये किन्नौर में और शिमला के बॉर्डर पे पड़ता है। रालदांग ये किन्नौर में है, ठीक है। सितिनधार, ठीक है, तो धार का मतलब वैसे क्या मैंने आपको बताया माउंटेन रेंज होती है, ठीक है। तो ये कुल्लू में है, लेकिन ये एक पहाड़ की बात करें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थामसर ये चंबा में है। उसके बाद आप लिख सकते हैं लचुंगला, ठीक है, ये कहाँ पे लोलैंड स्पीति में है। नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मुरांगला, ये लोल और स्पीति में है। उसके बाद आप देखते हैं श्रृंगला, ये भी लोल और स्पीति में है। इंद्र किला ये कुल्लू में है। पिन पार्वती, देखो ये पिन पार्वती की मैंने फोटो भी यहाँ पे लगाई है, बड़ी फेमस ट्रैक भी है पिन पार्वती का, ठीक है। 4800 मीटर का है, तो इतना कर इंसान इतने तक ट्रैक कर लेते हैं, कुल्लू में ही है ये, बहुत ही फेमस ट्रैक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गोरा लंतीनू, ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है। पटालसू ये कुल्लू में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ही फेमस शिकारी देवी का मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। देखो शिकारी देवी यहीं पे, शिकारी देवी पहाड़ का मैंने फोटो लगा के देखी, ये हम देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ साचा की बात करूँ तो ये कुल्लू में है। उसके बाद चुरधार की बात करूँ, बड़ा फेमस है शिमला और सिरमौर के बीच में। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि नरसिंह टिब्बा जो है ये चंबा में आपको मिल जाएगा। हरगरान जो है ये भी आपको लाहौल स्पीति मिल जाएगा। गौरी देवी का टिब्बा ये कहाँ मिलेगा? चंबा में। देखो एक और वर्ड है पहाड़ी में, इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, टिब्बा। तो टिब्बे का मतलब क्या होता है? जो भी कोई भी यहाँ पे मान लो लैंडफॉर्म है ना, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, पीक, चोटी, जिसको हम समिट कह रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में चोटी कह रहे हैं, उसको ना पहाड़ी में और पंजाबी में ना टिब्बा कहते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट इज नोन एज टिब्बा एयर इन पहाड़ी, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ये देखो बीर बिलिंग की फोटो, तो बीर बिलिंग ये रहा बीर बिलिंग। बीर बिलिंग जो है ये कांगड़ा में हम देखते हैं, और देखो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 3050 मीटर की ही हम देखते हैं कि इसकी ऊंचाई है, लेकिन बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि इसको कहा जाता है कि ये इतना बड़ा पैराग्लाइडिंग का सेंटर है कि यहाँ पे वर्ल्ड कप तक पैराग्लाइडिंग का ऑर्गेनाइज करा जाता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा हम देखते हैं कि पैराग्लाइडिंग का सेंटर है, दुनिया भर से लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं। आपने वीडियो भी देखी होगी ना पैराग्लाइडिंग की, एक जिसमें वो कह रहा है 100-500 रुपये ले ले भैया, जल्दी उतार दे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं चोलांग, ये कांगड़ा में है। उसके अलावा हम देखते हैं कमरूनाग, बड़ा ही फेमस मंडी में, ठीक है, बहुत ही फेमस ट्रैक है। और साथ में हम देखते हैं कि ये एक तीर्थ स्थल भी है, पिलग्रिम साइट भी है, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं प्राशर, ये भी मंडी की एक बहुत ही मशहूर पहाड़ी है, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि 3000 मीटर से तो ऊंची है। तो ये देखिए हमने हिमाचल प्रदेश की कुछ, देखो सारी पहाड़ियों को नहीं कवर कर सकते, फिजिबल नहीं है उनको याद करना ना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा। जो कुछ सबसे मशहूर और सबसे ऊंची पर्वत थे, मैंने उनको एक लिस्ट में आपके सामने ला के रख दिया। आपको याद क्या करना है कि वो कौन से जिले में है और उनका नाम क्या है, ठीक है। बस आपको इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है। अगला जो लेक्चर रहेगा उस पर हम लोग माउंटेन पासेस के बारे में, जोतों के बारे में पहाड़ी में कहेंगे, अगर लद्दाखी में कहें तो माउंटेन पास को लाख कहते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल इसी के साथ लेते हैं अलविदा। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ।
मैं कामना करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जल्दी से जल्दी जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। हैव अ वेरी गुड टाइम।